एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। वहां रहता था एक गरीब लड़का, नाम था रामू। रामू दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थीं। काश मेरे पास भी कोई जादू होता, मैं अपने गांव की मदद कर पाता। अरे रामू, जल्दी चल, जंगल की तरफ अजीब सी रोशनी दिख रही है। सच में ढोलू? चल देखते हैं। दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। घने पेड़ों के बीच एक चमकती रोशनी नजर आई। वाह, इतना चमकदार अंडा! धन्यवाद रामू, तुमने मुझे आजाद किया। मैं हूँ तारक, जादुई पक्षी। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देती हूँ। 3 इच्छाएं? लेकिन मैं अपनी नहीं, अपने गांव की मदद चाहता हूँ। यही तुम्हें सबसे खास बनाता है रामू। मेरी पहली इच्छा है, मेरे गांव में कभी पानी की कमी ना हो। तभी अचानक बादल छा गए, बारिश होने लगी, तालाब भर गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वाह रामू, तू तो हीरो बन गया। नहीं ढोलू, असली जादू तो तारक ने किया है। कुछ दिन बीते। रामू ने देखा एक बूढ़ी औरत बहुत बीमार है। मेरी दूसरी इच्छा है, गांव के सारे लोग स्वस्थ हो जाएं। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, लेकिन हर जादू मुझे थोड़ा कमजोर कर देता है रामू। मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए तारक। तभी एक दिन गांव में एक लालची राजा आया। मुझे पता चला है, यहाँ एक जादुई पक्षी छुपा है, उसे पकड़ो। तारक, तुम छुप जाओ, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, उसे छोड़ दो। रामू, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी तीसरी इच्छा है, तुम हमेशा आजाद रहो और मेरा गांव हमेशा खुश रहे। पक्षी ने अपने पंख फैलाए, तेज रोशनी निकली, जाल टूट गया और राजा बेहोश होकर गिर गया। रामू, तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा जादू है। अब मैं हमेशा तुम्हारे गांव की रखवाली करूंगी। और फिर तारक आसमान की ओर उड़ गई। पूरा गांव खुशियों से भर गया। रामू, तू तो सच में हीरो है। नहीं ढोलू, हीरो तो तारक थी, और शायद हर अच्छे इंसान के अंदर एक तारक होती है। राजा के जाने के बाद गांव फिर से शांत हो गया। सब कुछ पहले जैसा दिखता था, पर रामू का दिल थोड़ा उदास था। तारक चली गई, काश मैं उसे फिर एक बार देख पाता। अरे रामू, दुखी मत हो। तूने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। सारे गांव वाले तुझ पर गर्व करते हैं। तभी आसमान में एक चमकदार रोशनी फैली और हवा में मीठी घंटियों की आवाज गूंजने लगी। रामू, मैं लौट आई हूँ। तारक, तुम वापस आ गई। मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए चली गई। नहीं रामू, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारी नेक दिली ने मुझे नई शक्ति दी है। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और पूरे गांव पर सुनहरी रोशनी बिखेर दी। फसलें लहराने लगीं, पेड़ फिर से हरे हो गए और नदी में मीठा पानी बहने लगा। अब इस गांव की देखभाल तुम्हारे हाथ में है रामू। मैं तुम्हें प्रकृति का रक्षक बना रही हूँ। प्रकृति का रक्षक? इसका क्या मतलब है तारक? जहाँ भी अन्याय होगा, जहाँ कोई मदद मांगेगा, वहाँ तुम्हारे दिल की दया ही मेरा जादू बनेगी। मतलब रामू अब जादूगर बन गया? नहीं ढोलू, वो जादूगर नहीं बल्कि एक रक्षक है। इतना कहकर तारक आसमान की ओर उड़ गई। उसके पीछे चमकदार तारे बन गए, जिनसे तारक नाम हमेशा याद रहा। धन्यवाद तारक, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। समय बीतता गया। गांव अब खुशहाल था। लोग तारक और रामू की कहानी गुनगुनाते थे। लेकिन दूर कहीं लालची राजा अभी भी जिंदा था। वो हार मानने वाला नहीं था। उस छोटे से लड़के ने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं अपना बदला जरूर लूंगा। मुझे वो जादुई पक्षी चाहिए, चाहे जो हो जाए। राजा ने एक काली किताब खोली, जिसमें अंधेरे जादू के मंत्र लिखे थे। उसने जंगल की ओर देखा और कहा, आओ मेरे सेवकों, उस गांव को मिटा दो। तभी काले बादल छा गए। काले परिंदे गांव की ओर उड़ चले। रामू देख, आसमान में फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है। ये वही राजा का जादू तो नहीं? ढोलू, अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। मैं अब प्रकृति का रक्षक हूं। रामू ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसके चारों तरफ हरी रोशनी फैलने लगी। जादुई पक्षी तारक की आवाज गूंजी। रामू, याद रखो, जादू ताकत से नहीं, नेकी से जीतता है। रामू ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे धरती, हे हवा, हे पानी, मेरे गांव की रक्षा करो। जैसे ही उसने कहा, धरती से बेलें निकलीं, आसमान से चमकदार पक्षी उतरे
और काले बादलों को मिटा दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू, मेरा साम्राज्य सब खत्म हो रहा है। राजा, तुम्हारा लालच ही तुम्हारी हार है। जादू सिर्फ उस दिल में रहता है जो प्यार से भरा हो। और फिर तेज रोशनी फैली, राजा पत्थर बन गया। गांव के लोग खुशियों से झूम उठे। रामू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। अब तू हमारा हीरो है। नहीं ढोलू, मैं हीरो नहीं, बस एक दोस्त हूँ जो सही काम करता हूँ। गांव में फिर त्योहार जैसा माहौल हो गया। सबने एक नया मंदिर बनाया जहां जादुई पक्षी तारक की मूर्ति लगाई गई। याद रखना, जहाँ सच्चाई और दया होगी वहीं मैं हमेशा रहूंगी। तारक, तुम सिर्फ पक्षी नहीं, हमारे दिल का जादू हो। और इस तरह हरियापुर सदा के लिए शांति और प्रेम का प्रतीक बन गया।